जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों की स्थिति कल दिखाई दे रही थी वो बहुत नेगेटिव थी, लेकिन आज अब अमेरिकी बाज़ारों की स्थिति साफ़ हो गई है। नैस्डैक में उसी प्रकार की गिरावट आज देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले कई दिनों से भारतीय बाज़ारों का जो हाल है, बजट तक तो लग रहा था कि भारतीय बाज़ार में बड़ी गिरावट होगी, लेकिन फिर से जो रिकवरी निचले स्तरों से आते हुए दिखाई दे रही है। बाज़ार जो बजट का डे लो है बजट के दिन का, वो बचाता हुआ अब नज़र आ रहा है। अब लग रहा है कि बाज़ार में बाय ऑन डिप्स की स्थिति ही रहेगी। यदि किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो वो होल्ड कर सकता है। वैसे भारतीय बाज़ारों की स्थिति देखी जाए तो कल भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की गिरावट हुई थी वो गिरावट ज़्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि बैंक निफ्टी की तरफ से एक्सिस बैंक के रिजल्ट के कारण ही ऐसी गिरावट देखने को मिली थी। कोटक महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया। वैसे देखा जाए तो नोमुरा की जो टाटा मोटर्स के लिए रिपोर्ट आई थी, वहाँ पे साफ कहा गया कि 26% तेज़ी के वहाँ पे टारगेट्स नोमुरा द्वारा दिए गए। और अभी 1 अगस्त को जो आंकड़े हैं अर्निंग जो Q1 के वो भी आने हैं, तो वहाँ से साफ संकेत टाटा मोटर्स के लिए और बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। और एक बार ज़बरदस्त रैली टाटा मोटर्स में आती हुई दिखाई दी। करीब 6% टाटा मोटर्स का शेयर उछला और यही कारण रहे कि निफ्टी में ज़बरदस्त रिकवरी भी कल देखने को मिली है। आगे के लेवल्स की बात करें निफ्टी के, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यूएस इकोनॉमी जिस प्रकार से ग्रो कर रही थी, पिछले कई दिनों से जो रेट कट की न्यूज़ें आती हुई दिखाई दे रही थी, उसकी वजह से अमेरिकी बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी थी, लेकिन अब वो तेज़ी संभलती हुई दिखाई दी है। परसों जब बाज़ार खुला था तो अमेरिकी बाज़ारों में इस साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। नैस्डैक में करीब 3.5 से 4% तक की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो Q2 के जो रिकवरी के इकोनॉमी के जो रिकवरी के जो जीडीपी ग्रोथ रिकवरी के इन्फ्लेशन ग्रोथ के और जो फेड की तरफ से रेट हाइक किए गए हैं, वहाँ पे कटौती के इंडिकेशंस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि जुलाई में ही रेट कट होता है तो अमेरिकी बाज़ारों के लिए एक सरप्राइज़ होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से अमेरिकी बाज़ारों में तेज़ी थी और ये मान रहे थे कि अगस्त में और सितंबर में, यानी कि सितंबर में जो फेड की मीटिंग होनी है वहाँ पे रेट कट आ सकता है, लेकिन उससे पहले जुलाई में ही जेरोम पोवेल ने इंडिकेशंस दे दिए थे कि रेट कट हो सकता है। और यदि रेट कट होता है तो अमेरिकी बाज़ारों में बहुत ज़ोरदार रिकवरी फिर से देखने को मिल सकती है। लेकिन आप यहाँ पे देखें भारतीय बाज़ारों के टारगेट, तो सबसे पहले निफ्टी के टारगेट्स की बात करें तो सपोर्ट तो बजट के दिन का ही रहेगा, लेकिन 24,200 का एक ज़बरदस्त सपोर्ट आप लगा सकते हैं। और यदि ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,550 और 24,600 के टारगेट्स यदि निफ्टी पार कर लेता है और ऊपर के जोन में चला जाता है तो ऐसा मानना कि बाज़ार का ट्रेंड फिर से बदलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन यदि वहाँ पे ट्रेप होते हैं तो फिर से एक बार नीचे के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, इसलिए आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में रिजल्टों की वजह से इस प्रकार की गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। जो डिपॉजिट ग्रोथ है उसमें कमी आती हुई बैंकों की दिखाई दे रही है। लोग जो है बैंकों में डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं और जो मार्केट है वहाँ पे ही ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। इसी वजह से जो लिक्विडिटी है वहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ी है और उसकी चिंता आरबीआई को भी है, और इसी वजह से एक्सिस बैंक में ज़बरदस्त फॉल देखने को मिली है। उसके अलावा सभी बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक भी करीब 2% तक कल गिरता हुआ नज़र आया है, और यही सब कारण थे जिस वजह से बैंक निफ्टी में गिरावट आई है। लेकिन निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। इसी वजह से बैंक निफ्टी अब जो है 50,880 के लेवलों को होल्ड किए हुए हैं। सपोर्ट जोन की बात करें तो जो कल का लो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन रहेगा। रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 51,000 का एक रेजिस्टेंस जोन है, 51,500 का एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस जोन है, उसको पार करता है तो फिर एक ऊपर की ट्रेजरी में जो बैंक निफ्टी है वो पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसी वजह से ध्यान रखिए, थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर बाज़ार फिर से ट्रेप कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।